हमारा देश सच में महान है। यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा रोजगार मिल रहा है, लोगों को अच्छे से देखा जा रहा है, और कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारी भारत की सरकार हर जगह पर साथ देती है और वहां पर जाकर उनकी प्रॉब्लम को सुनती है। और हमारे भारत का जो रोड स्ट्रक्चर है वो तो सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज मिलती है जो एक आम नागरिक को चाहिए। पूरे भारत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो हमारे भारत में इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है कि बच्चों पर संभलती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है। या ऐसा कहो कि सरकार ये चाहती है कि बच्चा पढ़े ही ना। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि जो बच्चे थोड़े पढ़ लेते हैं वो सरकार से सवाल करते हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि सरकार से कोई सवाल ना करे, क्योंकि उन्हें अपना फंड निकालना होता है, अपना पैसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करना होता है, और इसके बारे में अगर कोई पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए वो यही चाहते हैं। इसीलिए यूपी की सरकार ने 5000 स्कूल बंद कर दिए हैं, और राजस्थान की सरकार ने 1000 स्कूल बंद कर दिए हैं, और पूरे भारत में प्राइमरी स्कूल 89,000 बंद किए जाएंगे, और उसमें से 65,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं फर्स्ट से लेके और 8th क्लास तक, वो सभी के सभी बंद किए जाएंगे, और उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के स्कूलों की है। और आप सोचिए कि जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा कहां पर मिलेगी। इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारा भारत महान है। और अगर मैं रोजगार की बात करूं तो हमारे भारत में इतना रोजगार है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसके पास जॉब ना हो, है ना। हर किसी के पास जॉब है, क्योंकि हमारी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, वो इतनी अच्छी है कि स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि हर बच्चे को रोजगार देने का वो दावा करती है, लेकिन एक भी बच्चे को रोजगार दिया ही नहीं गया। और वो ये कहती है कि सिर्फ शिक्षा की मांग करो, हम तुम्हें देंगे नहीं। चाहे तुम प्रोटेस्ट करो, हम फिर भी नहीं देंगे। तुम रोजगार मांगो, हम वो भी नहीं देंगे। अभी आपने देखा होगा पीछे एसएससी का प्रोटेस्ट किया गया था, इतना ज्यादा मार्च निकाला गया था, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जितने भी टीचर थे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर जीप में डाला गया, और एक का तो हाथ भी तोड़ दिया गया। आपने वीडियो भी बहुत ज्यादा देखी होगी। लेकिन यही हाल जब टीचरों का है तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, आप खुद सोचिए। नेपाल में अभी जितना कुछ हुआ वो सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा था, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई थी। क्योंकि बच्चा करे तो करे क्या? क्योंकि वहां पर जनरेशन जेड उन्हें कहते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, उन्हें जनरेशन जेड कहते हैं। तो वहां पर जनरेशन जेड इतनी ज्यादा भड़क गई शिक्षा को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और रोजगार को लेकर, और भी बहुत सारी समस्याएं जिनसे परेशान होकर वहां पर प्रोटेस्ट किया गया। और प्रोटेस्ट ये पहले छोटा था, लेकिन लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे और एक ऐसा समूह बन गया जिसने सरकार की नींव उखाड़ कर रख दी, और वहां की सरकार को भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट भी जला दिया गया। और वहां पर एक न्यूज चैनल था जो सरकार की आउटरीच करता रहता था। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी वो सरकार को इतना अच्छा दिखाता था जैसे वही नेपाल के भगवान हो। लेकिन हुआ क्या कि जो न्यूज चैनल था उसकी बिल्डिंग तक की जला दी, क्योंकि वहां पर जनरेशन जेड के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा भड़क गए थे। उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हाउस थे सब में आग लगा दी और चारों तरफ तोड़फोड़ मचा दी। वहां के नेताओं को मजबूरन हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, क्योंकि बाहर से चारों तरफ से वो घेर लिया गया था। अगर हेलीकॉप्टर नहीं बुलाते तो वो मारे जाते। और हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक छोटी सी चीज पर कम से कम 7 से 8 मंत्री लटक कर गए हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, जो वीडियो साइड में चल रही है आप प्रॉपरली देख सकते हैं कैसे कैसे उन्हें निकाला गया। लेकिन ऐसी हालत हमारे पूरे भारत की हुई पड़ी है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं,
चाहे रोजगार की बात करूं, सारी चीजों में यही देखने को मिलता है। लेकिन अगर शिक्षा से रिलेटेड अगर मैं बात करूं फॉरेन कंट्रीज की, तो वहां पर यूएई में बच्चे को बचपन से लेके और जब तक वो पढ़ाई करेगा या जब तक वो पढ़ना चाहता है, हर चीज उसे फ्री। चाहे वो कुछ भी करना चाहे, कोई सा भी कोर्स करना चाहे या कोई भी डिप्लोमा लेना चाहता है, उसे सब कुछ फ्री। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, जापान की बात करूं, तो इनमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। और हमारे भारत में आप खुद देखो, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा कि एक स्कूल की छत गिर जाती है और उसके नीचे 7 बच्चे आकर मर जाते हैं। और सरकार दोष किसको देती है? जो वहां पर टीचर थे उन्हें दोष दिया जाता है। लेकिन टीचरों से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि इसकी शिकायत हमने कम से कम 10 से 12 बार की थी, लेकिन वहां पर जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके कान पर जूं तक नहीं चली, उन्होंने सुनी तक नहीं, और उसी कारण से ये हादसा हो गया। लेकिन उनका क्या जाता है? पीछे से अगर पैसा आ भी रहा है तो वो मरम्मत नहीं कराते, क्योंकि हमारे देश का स्ट्रक्चर ही ऐसा हो चुका है कि हर किसी को पैसा चाहिए। हर कोई पैसा बचाने के चक्कर में लगा रहता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उन्हें सिर्फ पेंट ही करना हो। और आपने बिहार में देखा होगा कि वहां पर रोड कैसी बनाई गई है। कहने को तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई गई रोड है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हाथ से ऐसे ही उठ जाएगी। वो स्पेस टेक्नोलॉजी है। और अगर रोड को देखो तो जो 80,000 90,000 करोड़ रुपए में जो रोड बनती है वो ठीक से 3 महीने भी नहीं चल पाती है, और या तो वो बीच में से फटने लगती है या फिर वो उखड़ने लगती है सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। 80-90 हजार करोड़ रुपए आपने कहाँ लगा दिए, मुझे ये पता नहीं लगता कि आप कैसा काम कर रहे हो। हमारी गवर्नमेंट फिर भी बहुत अच्छी है ना? हमारी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। अभी पंजाब में इतनी बाढ़ आई और इतनी सारी तबाही आई कि उसमें कई सौ गांव डूब गए और इतनी ज्यादा लोग मरे हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, और लोग इतना ज्यादा परेशान है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि वहां पर जैसे ही उन्होंने सुना कि वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले वहां जाकर उन्होंने भाषण दिए, है ना? ऐसा ही है ना? नहीं तो ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों बैठा रखा है? प्रधानमंत्री का मतलब समझते हो? प्रधानमंत्री मतलब एक ऐसा पिता, पूरे देश का ऐसा पिता जो हर बच्चे का उसे ध्यान रखना चाहिए, जो उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी, पंजाब में इतनी तबाही होने के बाद भी वो एक भी बार झांकने नहीं गया। मैं वो ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे बस मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलना चाहता है, लेकिन ऐसे लोगों का अगर बहिष्कार नहीं किया तो देश डूबने में कोई देरी नहीं है। और यहां पर भी नेपाल जैसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत में क्या अच्छा मिल रहा है? मुझे ये बताओ, क्या सही मिल रहा है? जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, उस इंसान से पूछो कि उस पर क्या बीत रही है। दिल्ली में हजारों झुग्गियां गिरा दी गई, हजारों घर गिरा दिए गए, उनसे जाके पूछो कि उन पे दिल पर क्या बीत रही होगी। और टैक्स के नाम पर इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। रोड टैक्स देने के बाद भी टोल टैक्स वसूला जाता है। क्यों भाई? जब हम इनकम टैक्स दे देते हैं तो सामानों पर टैक्स क्यों? और हर चीज पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो हमें यह देखने को मिलता है कि पुल जो 3 से 4 साल पहले बना हुआ था वो एकदम से गिर जाता है। और अगर कोई पुराना पुल है, ना उसकी मरम्मत होती है, ना उसकी देखरेख होती है, अगर वो गिर भी जाए, लोग मर भी जाएं, तो उसके लिए जबान तक नहीं निकलती और ना ही उसकी मरम्मत होती है बाद में। और दोष किसी को ठहराया नहीं जाता, बस हो गया सो हो गया, जिसे मरना था वो मर गया, बात खत्म हो गई। क्योंकि ऐसे जब अगली बार किस्सा आएगा तो 2-4 लफ्ज फिर बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। यही तो कहना चाहते हो आप, है ना? बीजेपी सरकार का बहिष्कार अगर आप नहीं करोगे तो आप एक गुलामी में अभी भी जी रहे हो। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि ये गुलामी ही है। अगर हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं तो ये गुलामी में ही जीना कहा जाएगा मेरे हिसाब से। और जो अंधभक्त हैं उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा खिलाफ बात कह रहा हूं मैं, उन्हें बहुत ज्यादा बुरी लगने वाली है। लेकिन अगर मोदी सरकार या बीजेपी सरकार अगर उनके कपड़े भी उतार लेगी, उनका कच्छा भी उतार लेगी, नंगा चाहे उन्हें रोड पर घूमना पड़े, लेकिन
वो कुत्ते की तरह पीछे लगे रहेंगे कि मोदी मोदी मोदी। मैं तो ये कहूंगा कि घर पर जाओ, उनका एक अच्छा सा मंदिर बनवाओ और वहां पर दिन रात बैठ के ना भजन कीर्तन करो कि आप ही मेरे भगवान हो, है ना। तभी आपकी बात बनेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है और कितनी बेरोजगारी है और लोग कितने परेशान हैं। उनसे पूछो जिनके घर तक तोड़ दिए गए। और केजरीवाल ने पहले ही बता दिया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो आपकी झुग्गियां गिरा दी जाएंगी, ना ही आपको ठीक से पानी मिलेगा। लेकिन लोग इतने मूर्ख निकले कि वहां पर उन्हें ही वोट दी जान जान के। इतना कुछ होने के बाद भी ये बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए क्या ही क्या है। लेकिन अब वो लोग रोक रोक कर पछता रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दी, हम इसके लिए पछता रहे हैं। भी वो रो रो कर बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अब उन्हें बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। अब केजरीवाल जी को याद किया जा रहा है कि वही सरकार अच्छी थी। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हमारा देश महान है, बहुत ज्यादा महान है। और अभी इस टाइम 2025 में तो बहुत ज्यादा महान है, क्योंकि ऐसा महान देश मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होगा। क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का नाम तक नहीं है ना। इसीलिए हमारा देश बहुत ज्यादा महान है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, फैक्ट्स से रिलेटेड और बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड। तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।